Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हाय माय मंचकिन्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता। कैसे हैं आप? आई होप कि आपने अपनी बुक्स परचेज कर ली हैं, उनको कवर चढ़ानी शुरू कर दिए हैं एंड यू आर सो एक्साइटेड फॉर द न्यू सेशन। आई लव यू ऑल। चलिए सब मिलकर एंजॉय करते हैं डिब्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। अब देखिए ना, मैंने आपको ये पिक्चर जो दिखाई है, पहले ह्यूमन बीइंग्स ने इतना ज़्यादा प्लास्टिक फैलाया कि हमें बहुत बहुत बड़े सी बीचेस की भी पिक्चर्स आ रही थी नेट पे, जहाँ पर ढेरों टन प्लास्टिक है। लोग प्लास्टिक स्पेशल उठाने के लिए ड्राइव्स लगाते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक इकट्ठा किया जाता है। मगर हम ह्यूमन बीइंग्स जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं या हम सी डाइविंग के लिए चले जाएं, हम हर कहीं कचरा फेंक कर आते हैं। तो देखिए कुदरत ने क्या किया, हमें प्लास्टिक से ढक दिया। प्लास्टिक के हम कोट पहनते हैं, लैब कोट्स, प्लास्टिक के हम शूज़ पहनते हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स और मास्क लगाते हैं, कैप लगाते हैं। पूरा हमें प्लास्टिक से ढक दिया कुदरत ने, ये बताने के लिए कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ करूँगी। तो प्लीज़ इसको लेसन समझिए। आप ट्रीज़ लगाइए, अपने इस बर्थडे पर एक ट्री आपने ज़रूर लगाना है। पौधों को पानी दीजिए ताकि हमारा पूरा प्लेनेट ऐसे हरा हरा रहे और हमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। माय डियर चिल्ड्रन, मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें बहुत प्लांट्स लगाने चाहिए क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे पास प्लांट्स नहीं रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं होगी। प्लांट्स हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं, मगर हम इनको काट कर इनके एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में एक मार्ट है, बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ पर ऑक्सी नाम का एक चैम्बर बनाया हुआ है। आप वहाँ पर 299 रुपीज़ पे करके 15 मिनट फ्रेश ऑक्सीजन एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ में हल्का हल्का म्यूज़िक चलता है और आपको पाइप के थ्रू मिलती है फ्रेश ऑक्सीजन। अच्छी बात है कि फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है। बुरी बात यह है कि यही चीज़ जब हमें पेड़ देते हैं तो हमें बुरे लगते हैं। पत्ते हो गए हैं जी, हवा चलती है, बहुत पत्ते करते हैं, इनको गिरा दो। मगर हम ये भूल जाते हैं कि इनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पुणे में एक स्कूल था जहाँ पर एक बहुत बड़ा ना ऑक का ट्री था। वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो मतलब गिरने ही वाला था। स्कूल वालों ने बुला लिया कि इस पेड़ को काट दिया जाए। मगर तभी वहाँ पर किसी को आइडिया आया कि इसके साथ कुछ और करना चाहिए। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने साक्षरता अभियान का एक सिंबल बनाया हुआ है, पेंसिल जो खड़ी हुई है। उन्होंने उस ऑक ट्री को काट कर तरखान की हेल्प लेकर उसको एक बड़ी सी पेंसिल बना दिया है। ये सिंबल बना दिया कि स्कूल में आएँ और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। वाह! देखिए, जो लोग बुरा कर रहे हैं प्रकृति के साथ, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रकृति हमें दिल खोल कर देती है। सो प्लीज़ सेव एनवायरनमेंट एंड ग्रो मोर ट्रीज। जी डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कूबर पैरी। कूबर पैरी में ओपल नाम के जो ज्वेल्स हैं, जो ब्लैक और पिंक कलर के, वाइट कलर के बड़े सुंदर स्टोन्स होते हैं, उनकी माइनिंग है, ओपल माइनिंग है। तो कूबर पैरी को ओपल विलेज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वहाँ पर इतनी माइंस हैं ओपल की, ओपल के पत्थर को हासिल करने के लिए इतनी माइंस हैं वहाँ पर कि वहाँ पर अक्सर धमाके होते रहते हैं क्योंकि उन ओपल को निकालना होता है वहाँ के बड़े बड़े पहाड़ों से। तो वहाँ जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड घरों में रहते हैं। आलीशान घर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। नीचे ही बेसमेंट में उन्होंने अपना पूरा घर बसा रखा है ताकि जब भी कोई माइन ब्लास्ट होती है तो उनके घरों को कोई नुकसान ना पहुँचे। वैसे ये भी अपना मज़ा है ना। वैसे बहुत सारी जो कुवैत वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अंडरग्राउंड घरों में रहते हैं, मगर वहाँ पर बम्बार्डमेंट से बचने के लिए। खैर वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, मगर ये मुझे अच्छा लगा कि देखो पैसे भी इतने कमाते हैं क्योंकि ओपल एक बहुत ही कॉस्टली पत्थर माना जाता है और उस गांव के लोग बहुत रिच हैं।
जी माय डियर चिल्ड्रन, आज हम कुदरत की बात कर रहे हैं। तो आपको बताती हूँ, जो कुदरत ने ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे एनिमल्स बनाए हैं वो हम ह्यूमन बीइंग से तो बहुत बेहतर है, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। कोई छोटा सा बच्चा रो रहा होगा ना, हम कहते हैं हमें क्या लेना देना, ये कौन सा हमारा बच्चा है। मगर आपको एक बात पता है, जो गिलहरियाँ होती हैं, स्क्वल्स, इनमें एक रिवाज है, एंड आई एम सो सरप्राइज टू नो इट, कि जब एक स्क्वल मर जाती है, मामा स्क्वल, तो उसके जितने भी बच्चे होते हैं 2-3, उन छोटे छोटे बच्चों को बाकी स्क्वल्स बिना किसी के कहे, बिना किसी के प्रेशर में आए, उनको गोद ले लेती हैं कि बहन एक बच्चा तुम रख लो, एक तुम रख लो, एक मैं रख लेती हूँ। और फिर उनको अपने बच्चों की तरह पालती हैं, खाना खिलाती हैं, जहाँ जाती हैं साथ लेके जाती हैं, जब तक कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, जब तक कि वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। तो ये हम इंसानों के लिए एक सीख है, हो सके तो एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि मदद करेंगे तो गॉड खुश होगा, गॉड खुश होगा तो हम सब खुश रहेंगे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपने तो जूडो कराटे खेला हुआ है, आपको तो सेल्फ डिफेंस आती है। उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जूडो और कराटे दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जूडो है डिफेंसिव टेक्निक, हम अपने आप को कोई हमला करता है, अटैक करता है, बचाते हैं। कराटे है अटैकिंग आर्ट, उसमें आप अटैक करते हो। दोनों में बहुत फ़र्क है। और जूडो जब हम करते हैं तो हमारी लेग्स और आर्म ज़्यादा यूज़ होती हैं, कराटे में हमारी पूरी बॉडी यूज़ होती है। जूडो में जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, मगर कराटे में पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो आप भी जूडो और कराटे ज़रूर कीजिए। एंड ऑफ द डे आपके पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, डिफेंसिव टेक्निक, जिससे कि आप अपने आप को सेफ रख सकें। हाय मंचकिंस, देखिए आज हमारे चैनल पर कौन आए हैं। हमारे छुटकू से व्यूअर आए हैं, ये क्लास फर्स्ट में हुई हैं। आपका नाम क्या है बेटे? अर्शदीप कौर आई हैं। आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो पीछे अपने मामा के साथ देख रही थी। आइए उनके मामा से पूछते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? महेंद्रप्रीत कौर। अच्छा मैम, आपको ये जो डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। इससे हम बच्चों को काफ़ी एक्टिविटी कंपेयर होती है। हमें लगता है कि स्कूल में हम मतलब आप लोग क्या करवा रहे हो और हम घर पे क्या करवा रहे हैं, उससे हम लोग देखते हैं कितना डिफरेंस है। ओके तो, अच्छा मैम, कोई ऐसी बात मतलब आपको लगा हाँ ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता थी? रियली मैम ऐसे होता है, कई बार मैम ऐसे होता है कि हमें जो चीज़ की नॉलेज नहीं है, बच्चों को वो नॉलेज आपसे मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो डियर चिल्ड्रन, आप भी इसी तरह प्रोग्राम सुनते रहिए। यू नेवर नो कब मैं आपके स्कूल आऊँ और आपके पेरेंट्स से मिलूँ और हम आपको लेकर आएंगे डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल के एपिसोड्स में। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, चांद की छलने लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम।
कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मगर जब मैं देखती हूँ तो देखती हूँ कि एक स्पेशल जो हमारा देश है, पड़ोसी देश, वो और भारत का जब मैच लगा होता है, फाइनल होता है, फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू वॉच दैट मैच। बात आपको पता होगी थर्ड अंपायर। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब दो अंपायर नहीं मेक आउट कर पाते कि बंदा आउट है या नहीं है, तो थर्ड अंपायर की हेल्प ली जाती है। और आपको पता है दुनिया में जब थर्ड अंपायर का चलन चला तो सबसे पहले किसको आउट किया गया? सचिन तेंदुलकर को। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर वो पहले क्रिकेटर हैं जिनको थर्ड अंपायर से आउट दिया गया था। सो डियर चिल्ड्रन, इतने इन्फॉर्मेशन के बाद अब मुझे भूख लगी है। आई हैव टू गो टू मंच अप समथिंग। आप एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को, इसी तरह खुश रहिए और नए सेशन के लिए तैयार हो जाइए। फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। बाय बाय। It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting